हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। सो घर निपटा चुके हैं पूरी तरह से, साफ सुथरा करके मंदिर को जो है मंदिर के स्थान में सजा के। तो कई दिन लग गए आप लोगों से मिलने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। घर भी व्यवस्थित करना जरूरी था टाइम से। और अभी जो है माही बहुत 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 खुश है, क्योंकि इसकी मासी मामा सब लोग आने वाले हैं, तो ये बहुत जो है खुश है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बहुत ही विशेष और इस तरह का है कि कई बार लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी सब कुछ पता होता है, सब चीजें ध्यान में होती हैं, उसके बावजूद कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कई बार ये होता है कि किसी वजह से गलती से हमारे घर में बहुत सारे जैसे विग्रह होते हैं, तो हम लोग हर दिन उनकी पूजा करते हैं, सब चीजें करते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि गलती से कोई विग्रह हमारे खंडित हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग उनको उठाते हैं, कहीं भी छोड़ आते हैं। जैसे कि दिवाली के बाद ही आप लोग देख लीजिए, दिवाली के बाद आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी जो हैं दिवाली में लोग लेते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, वस्त्र पहनाएंगे और मुकुट माला पहनाएंगे, सब कुछ करते हैं। लेकिन दिवाली पूजा जैसे ही खत्म हुई तो सड़क के किनारे आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी पड़े हुए लोगों के दिखाई देंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है, इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप विग्रह लाए हैं तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने विग्रह मिट्टी के लेकर आए हैं तो उनकी तरीके से विसर्जन कर दीजिए, जल प्रवाहित कर दीजिए। या फिर अगर ऐसा है कि आपके घर के आसपास कोई नदी, कोई तालाब या कोई बहता पानी का स्रोत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, तो अच्छे से किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी मंदिर के पास एटलीस्ट रख दीजिए। मैंने इस बार जब हम लोग लखनऊ से लौट रहे थे, मैंने हाईवे के किनारे खूब सारे, मतलब कितने इतने इतने बापरे लक्ष्मी जी और गणेश जी के विग्रह रखे हुए, मतलब देख के मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो अगर यही हाल करना है तो मत लाइए। बहुत लोग करते हैं और बहुत गलत चीज है ये। सबसे पहली बात होती है कि आपके मंदिर में ऑलरेडी विग्रह होते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी तो सभी के घर में होते हैं, तो मिट्टी के विग्रह लेने क्यों हैं? और अगर आपके घर में कोई चलन है या किसी मानता की वजह से आप लोग मिट्टी के विग्रह लेना चाहते हैं, मिट्टी के विग्रह पे ही पूजा करते हैं, तो उन्हें कम से कम सही तरीके से स्थान दीजिए, सही तरीके से उनका विसर्जन करना जरूरी है। तो एक तो रही ये बात। फिर दूसरी बात है कि हमारे घर में कभी जैसे कोई पर्टिकुलर विग्रह हैं, बहुत टाइम से हम उनकी पूजा कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, और किसी दिन गलती से या किसी वजह से जैसे विग्रह खंडित हो जाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उनको मंदिर से आप तुरंत उन विग्रह को हटा लीजिए। किसी पेपर में या किसी जैसे लाल कपड़े में या पेपर में किसी में बांध करके एक तरफ उनको करके रख लीजिए। जो विग्रह खंडित हुए हैं उनकी जगह को खाली मत छोड़िए, उनकी ही जगह पे उन्हीं के, मतलब जैसे अगर गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, नारायण जी हैं, जो भी विग्रह आपके जिस भी भगवान के खंडित हुए हैं, तो उन भगवान के दूसरे विग्रह आप लेकर आइए। लेकर आने के बाद हमें क्या करना है, जो विग्रह खंडित हुए हैं उनको हम पानी में छोड़ देंगे, जल प्रवाहित कर देंगे उनको। और जल प्रवाहित करने के बाद जिस जल में आपने उनको छोड़ा है वहीं से आप थोड़ा सा जल ले आइए, इस कामना के साथ, इसके साथ कि भगवान जी मैं आप, मतलब इस तरीके से ये होता है ना कि जैसे आप वो जल लेके जा रहे हैं तो प्राण जो है भगवान जी के वो आप वहां नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस विग्रह के हम डेली पूजा करते हैं, डेली सेवा करते हैं, बगैर प्राण प्रतिष्ठा किए भी उस विग्रह में, उस पर्टिकुलर विग्रह में एक तरह के प्राण बसने लगते हैं। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि विग्रह भले ही मिट्टी के होते हैं या धातु के होते हैं, लेकिन उस विग्रह को पता होता है कि मेरा बच्चा मेरी सेवा किस तरीके से कर रहा है। इसलिए वहां से आप पानी ले आइए और उनकी जगह पे जो नए विग्रह लाए हैं उस विग्रह को सबसे पहले उस पानी से आप स्नान करवाइए। जो भी नदी का पानी आप लेकर आए हैं विग्रह छोड़ने के बाद, उस नदी से आप पानी का जो है स्नान करवाइए अच्छे से।
और इसके साथ आपको ये बोलना है कि भले ही विग्रह नए हैं मेरे, भले ही मुझसे गलती हुई है और आपके विग्रह खंडित हो गए हैं मुझसे, लेकिन आप हमारे घर में जिस तरीके से पहले निवास करते थे और उसी तरीके से आप अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कीजिए और हमारे सर पर अपना हाथ बनाए रखिए। इस तरीके से स्नान करा के फिर साफ पानी से पंचामृत से स्नान करवाइए। और जो भी अगर आप साज श्रृंगार करते हैं भगवान जी का, वो साज श्रृंगार करके उनको मंदिर में विराजित कर दीजिए। सेकंड चीज है, ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका भी वैलिड रीजन है। देखिए, अगर आपने विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इसका मतलब है कि आप विग्रह घर में अकेले नहीं छोड़ सकते। घर में कोई ना कोई एक, चाहे एक ही आदमी रहे, लेकिन घर में हमेशा कोई ना कोई रहना जरूरी होता है। पहले लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते थे, ठीक था, क्योंकि पहले लोगों की फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती थी, काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, और बहुत ही रेयर ऐसा मौका होता था कि सारे के सारे कहीं चले जाएं। हालांकि ऐसा नहीं ही होता था कि सारे के सारे इकट्ठे कहीं चले जाएं, बट अगर चले भी जाते थे तो कोई ना कोई एक जन पीछे होता जरूर था, चाहे घर का कोई बूढ़ा हो या बच्चा हो या कोई भी हो, तो कोई ना कोई एक आदमी घर में जरूर होता था। कुछ नहीं तो पहले इतनी बड़ी फैमिलीज होती थी, नौकर चाकर इतने होते थे कि कोई ना कोई घर में दिया बत्ती करने के लिए जरूर होता था। आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि भाई एक जन से तो घर चल नहीं रहा, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो उस केस में घर में दिया बत्ती करने के लिए कोई नहीं है। घर में जैसे कोई बूढ़ा सदस्य हमारे घर में होता है, कोई घर के बड़े होते हैं, तो हम उनको जिस तरीके से अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसी तरीके से विग्रह को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद घर बंद नहीं कर सकते, 3 टाइम का भोग देना जरूरी है, पानी फल जो भी आप रखना चाहें वो रखना जरूरी है। सो इसलिए जो है घर बंद नहीं कर सकते, और दिया बत्ती भी जरूरी है, 3 टाइम का भोग जरूरी है। इसलिए आपको इस तरह की जो चीजें हैं उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आपके घर में कभी कभी, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हमारी ही बात ले लीजिए, जैसे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हैं, 30 त्योहारों पे घर चले जाते हैं, घर बंद होता है, और अगर मैं इतने सारे विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर दूं तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। सूतक पातक में जो है बिल्कुल अलग तरीके से विग्रह का ध्यान रखा जाता है अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा की हुई है तो। सो इसीलिए बोलते हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, क्योंकि पहले लोगों में इन सब चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा था, समझ ज़्यादा थी। अब लोगों में उतना नॉलेज नहीं है, देखा देखी में लोग चीज़ें करने लगे हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें जो पहले होती थी उनको कृपया करके अब फॉलो ना करें तो ही बेटर है, हर लिहाज में, हर तरीके से बेटर है। तीसरी बात और फाइनल बात ये आती है कि कई बार हमारे मंदिर में कुछ विग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत 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 पुराने होते हैं, बहुत पुराने होते हैं। उनमें से जो विग्रह की चमक होती है, जो ऊर्जा होती है, वो भी खत्म हो जाती है बिल्कुल। कई बार आप अपने मंदिर में देखिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विग्रह ऐसे होंगे जिनकी चमक खत्म हो गई होगी, काले पड़ गए होंगे बिल्कुल। जैसे ओरिजिनल जो लड्डू गोपाल के विग्रह आते हैं जिसपे सिर्फ नेत्र चिपका के वो लोग देते हैं, ये तो अभी जो रंग श्रृंगार वाले आते हैं ये तो अब आने लगे हैं, जो पहले आते थे। सो कई बार ये होता है कि किसी किसी घर में आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल के नेत्र भी निकल गए होते हैं, एक होता है एक नहीं होता है, या दोनों ही निकल गए होते हैं, या फिर वो इतने ज्यादा काले पड़ गए होते हैं कि उनको आप किसी भी चीज से साफ कर लीजिए, वो विग्रह में वो चमक, वो ऊर्जा आती ही नहीं है। ऐसे केस में भी आपको वो विग्रह को जो है मंदिर से ले जाकर के जल प्रवाहित कर देना चाहिए। सो उन विग्रह को भी आपको जल प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि जब उस विग्रह में ऊर्जा है नहीं, चमक तो छोड़ दीजिए, चमक की तो कोई बात नहीं होती, ऊर्जा जिससे घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जिनकी पूजा से घर में एक पॉजिटिविटी का जो रिलीज होती है, वो पॉजिटिविटी नहीं है, तो इससे बेटर है कि उनके विग्रह आप जल प्रवाहित कर दीजिए। उनकी जगह आप नए विग्रह लाके उसी तरीके से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के, पोशाक पहना के उनकी पूजा नित्यनेम से शुरू कीजिए। लेकिन कभी भी
एक टाइम से ज़्यादा पुराने अगर विग्रह आपके हो जाते हैं, कालापन आ जाता है उनमें, और दूसरी बात ये होती है कि ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो ऐसे विग्रह आप नहीं रखिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से खंडित ही माने जाते हैं जब विग्रह में से ऊर्जा खत्म हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। माही की यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है, तो बहुत उसका आजकल मन लगता है घंटी बजा बजा के पूजा करने में, तो पूजा करवाते हैं इसको। और आज के लिए आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। अगले ज्ञान के साथ जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।